नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भक्तों के लिए मंदिरों के पट खुले, अब कर सकेंगे दर्शन। मूर्ति धार्मिक ग्रंथों को नहीं कर सकेंगे स्पर्श। सभाएं व मंडली प्रतिबंधित, एक समय में 5 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। जिले में कोरोना मरीजों के पॉजिटिव मामले में आई कमी के बाद हर तरह की गतिविधियों को अनलॉक किया जा रहा है। अब भक्तों के लिए मंदिर के पट भी खोल दिए गए हैं। एक समय में अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर की मूर्ति धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। पहले की तरह ही सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर रानू साहू ने जारी गाइडलाइन में कोविड नियमों का पालन करते हुए पूजा स्थलों के संचालन को अनुमति दी है। धार्मिक स्थलों में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पूजा स्थल के संचालक को करनी होगी। पूजा स्थलों के परिसर के बाहर व पार्किंग स्थल समेत यहां संचालित सभी दुकानों, स्टॉलों व कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कतार में खड़े होने वाले लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा। पूजा स्थल की नियमित सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आगंतुकों और पूजा स्थल के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर, मास्क और दस्ताने के उचित निपटान की व्यवस्था धार्मिक स्थल प्रबंधन की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद में कल हुए टेंडर को लेकर मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खतरे के बीच दीपका थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। कोरबा के दीपका नगर पालिका परिषद के परिसर में शुक्रवार को हुई मारपीट के बाद दीपका पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के बाद नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला दर्ज हो जाने से भाजपाई आक्रोशित हो गए और आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा ने दीपका थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भाजपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अनूप यादव की रिपोर्ट पर परिषद अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति जगदीश सिंह और उसके लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपाइयों का कहना है कि या तो जगदीश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार करें या जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं उन सबको गिरफ्तार करें। देखिए, कल दीपका नगर पालिका में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुआ और उस घटना में हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो घटना घटित हुआ उस कार्यालय में हम सब लोगों ने कल थाने में और आवेदन दिया था कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। पता चला कि आज नेता प्रतिपक्ष के आवेदन पे कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के और सत्ता पक्ष के दबाव में आके और पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। निश्चित छत्तीसगढ़ प्रदेश आपके साथ है और आपके साथ कंधे में कंधा मिला के इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक लड़ेगा। मित्रों, ये ज्ञापन देने हम लोग आए थे। विभाग के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? थाने में अभी CSP साहब थे ना, CSP साहब के द्वारा, करियारे जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आवेदन हमको मिला है और उसमें हम विधि सम्मत अभी दिखवा के और कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। नहीं करेंगे अगर थाने के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई, अरे तो ये तो समय आता है और जाता है। हम फिर आंदोलन करेंगे और भयावह आंदोलन पूरे जिले में खड़े करेंगे अगर इसमें कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी जांच चल रही है, जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमने आश्वासन दिया है। जैसा उनका हम जो है घटना के सभी बिंदुओं का बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत आप लोगों को बताई जा रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। ये आश्वासन आप लोगों को दी। भाजपाइयों ने कहा है कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आंदोलन सिर्फ दीपका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार पूरे जिले में किया जाएगा। इधर भाजपा के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर दीपका थाना और चौक में बड़े संख्या में पुलिस बल तैनात की। मौके पर मौजूद कटघोरा SDOP रामगोपाल करियारे ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। फिलहाल दीपका नगर पालिका परिषद में निकाले गए 1.25 करोड़ के टेंडर को CMO द्वारा निरस्त कर आगामी तिथि तक बढ़ा दिया गया है।
भाजपाइयों द्वारा भी आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया गया। कोरोना के खतरे के बीच इतनी भीड़ का एक जगह पहुंचना संक्रमण को बढ़ा सकता है। शायद इसकी चिंता प्रदर्शन कर रहे लोगों को नहीं दिखी। अब देखना होगा कि टेंडर को लेकर उपजे विवाद पर आगे क्या नया मोड़ आता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में सब्जियों के दाम बढ़े, बिगड़ने लगा रसोई का जायजा, लोगों का बिगड़ने लगा बजट। सब्जियां महंगी होने से लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। एक तो लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से किराना सामान ज्यादा दाम पर लोगों ने खरीदा। तब सब्जियां सस्ती होने से राहत थी, लेकिन अब सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। कोई भी सब्जी 20 रुपए किलो से कम नहीं है, जबकि 7 से 10 दिन पहले कुछ सब्जियां 10 रुपए किलो मिल रही थी। अब तो सबसे सस्ती सब्जी कुम्हड़ा भी बाजार में 20 रुपए किलो मिल रहा है। कोचई 20 से 25 रुपए किलो तो मिर्च 40 रुपए किलो में मिल रही है। बरबट्टी 20 में मिल रहा था, वह 35 से 40 रुपए किलो हो चुका है। सब्जियों को लेकर तो हर तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहला ये कि सब्जियों के दाम में भारी वृद्धि हो गई है और दूसरी ये कि मुनाफाखोरी की वजह से कीमत बढ़ गई है। मसलन थोक में मुनगा 40 है तो चिल्हर में 80 से 90 रुपए किलो, वहीं कहीं कहीं 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। वहीं 12 रुपए किलो की लौकी 25 से 30, 16 रुपए किलो का टमाटर 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, आलू और प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। आलू 20 रुपए से बढ़कर 25 तो प्याज 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए में पहुंच गया है। जानकारों से पता करने पर मालूम हुआ कि मंडी बंद होने की वजह से आवक व्यवस्था उस समय खत्म हो गई थी। इस वजह से कमीशन भी नहीं मिल रहा था, वहीं भाड़ा भी कम लग रहा था। इस वजह से सब्जियों के दाम कम थे, लेकिन मंडी खुलने के बाद सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। जैसे 3 दिन पहले टमाटर 20 रुपए किलो था, वह 25 रुपए में मिल रहा है। एक सप्ताह पहले आलू 20 रुपए किलो था, जो 25 हो गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि थोक से लेकर चिल्हर तक पहुंचने में सब्जियों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। चल रहा है कोरोना काल में, जो हम लोग भी डेली आना जाना करते हैं बाजार में, जैसे कि तो देखा जाए तो अचानक जैसे कि अभी लॉकडाउन खुल गया तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि बाजार में भी आ रहा है तो यहाँ भी उछाल मार चुका है। और ये पेट्रोल का सवाल है, पेट्रोल अभी 2-3 दिन में भरा रहा हूँ तो मैं भी देखा अभी 100 से छू गया है, तो बहुत तकलीफ ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ोतरी हुई है, सब सामानों बड़े से भी कोविड काल से किया है। सामानों में कम से 20 से 30% बढ़ोतरी, लेकिन सब्जियों में तो भी बहुत उछाल आया है, जो कि आम आदमी खा नहीं सकते, खाई लेते हैं। इसके लिए तो नमक रोटी जा रहा है, तो कुछ सही नहीं। खाने में क्या है, सब्जी इतनी महंगी है, अब बाजार जाकर दूसरे का सब्जी जा रही है, तो जिसके पास पैसा है तो कुछ भी खा सकता है, जिसके पैसा नहीं है कैसे खाएगा। इसलिए तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ माकपा और जन संगठन ने गांव-गांव में किया प्रदर्शन। किसान विरोधी काले कानूनों और 4 श्रम संहिताओं को वापस ले केंद्र सरकार। वामपंथी पार्टियों के देशव्यापी अभियान के तहत बेतहाशा बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाने के साथ मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा कोरोना महामारी के दौर में आम जनता को राहत देने की मांग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ किसान सभा C2 जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में प्रदर्शन किया। माकपा ने मजदूरों और किसान के देशव्यापी आंदोलन के साथ भी एकजुटता जताई है। 3 कृषि विरोधी कानूनों और 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग की है। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन को प्रमुख रूप से प्रशांत झा, जवाहर सिंह कंवर, BM मनोहर, जनक दास, श्रुति कुलदीप ने संबोधित किया। भारत एल्यूमिनियम एम्प्लॉयज यूनिट के द्वारा बालको के परसा भाटा चौक पे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 7 माह पूरे होने, 3 कृषि कानून को तत्काल रद्द करने, 4 श्रम कोड को निरस्त करने व बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। MXT is the new MPEG 4 box.
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बारिश में भीगते हुए छत्तीसगढ़ पैनल ने कोरबा भाजपा का किया पुतला दहन। दिव्यांश को भाजयुमो का जिला उपाध्यक्ष बनाने का मामला। छत्तीसगढ़ पैनल के कार्यकर्ताओं ने कहा, दिव्यांश के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर करेंगे चरणबद्ध आंदोलन और घेराव। कोरबा भाजयुमो में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकारिणी की घोषणा होने के कुछ घंटों बाद ही कार्यकारिणी में सिर्फ एक ही गुट के लोगों को जगह देने का मामला गरमाया था, जिसका दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला था।
अनेक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही आपराधिक छवि के लोगों को पद दिए जाने का मामला भी उठा था, जो अब जिला भाजपा के लिए गले की हड्डी बनने लग गया है। युवा मोर्चा कार्यकारिणी घोषणा के बाद से ही महिला प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना के आरोपी दिव्यांश अग्निहोत्री को भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाने का मामला सामने आ रहा है। लगातार विरोध के बाद भी जिला भाजपा मूक दर्शक बनकर बैठी है। कुछ दिनों पूर्व दहेज प्रताड़ना की पीड़िता युवती द्वारा भाजपा की राष्ट्रीय नेत्री राज्यसभा सांसद सरोज पांडे से मिलकर आंखों में आंसू लिए अपने दर्द का बयान किया था। वहीं दूसरी ओर एक युवक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक से मिलकर शिकायत की थी। बिना तलाक के उसकी पत्नी को रखने वाले दिव्यांश अग्निहोत्री को युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाने शिकायत की थी। पुराना बस स्टैंड में छत्तीसगढ़ पैनल द्वारा भाजपा जिला कोरबा का पुतला दहन किया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान दीपांकर चक्रवर्ती उपस्थित रहे। दीपांकर वही युवक है जिसने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक से मिलकर न्याय की मांग की थी। 10 दिनों के बाद भी उसके शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद वो छत्तीसगढ़ पैनल के समर्थन में उपस्थित था। छत्तीसगढ़ पैनल के दिवाकर राजपूत, जुनैद मेमन ने कहा कि आज पूरे प्रदेश और कोरबा की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर हो रहा है। दिव्यांश अग्निहोत्री जैसे अपराधी को जिला उपाध्यक्ष की उपाधि मिली है युवा मोर्चा में। हम चाहते हैं उस जैसे अपराधियों को युवा मोर्चा में उपाधि न मिले और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे अच्छे छवि के युवा हैं जिनको उपाधि मिलनी चाहिए। भाजपा नारी शक्तिकरण की बात करती है, वहीं भाजपा के द्वारा एक ऐसे शख्स को जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है जो कि जिसके ऊपर महिला प्रताड़ना और दहेज के लिए नाम से अपराध दर्ज है। उसी के लिए हम लोग उसी के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। अगर हमारी मांग अभी नहीं मानी गई तो 1 हफ्ते के बाद भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आपातकाल लगा, कांग्रेस ने छीन लिए थे जनता के मौलिक अधिकार। कोरबा जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए तानाशाही अपनाते हुए आपातकाल लगाया गया था। जनता का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। इसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। इस दिन को काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्तमान में हम जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, यह आजादी हमने कांग्रेस से लड़कर हासिल की है। अंग्रेजों से गांधी सुभाष चंद्र की अगुवाई में लड़कर जो आजादी मिली थी, उसे सन 1975 में हमने उसे खो दिया था। कांग्रेस ने वह आजादी हमसे छीन ली थी। यह दूसरी आजादी हमने कांग्रेस से लड़कर पाई है। कांग्रेस ने अपनी आजादी की विरासत को तब ही खत्म कर दिया था। तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र आज के भाजपा और तब का भारतीय जनसंघ के इतिहास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख जैसे राष्ट्रवादियों का हासिल किया गया लोकतंत्र है। 25 जून 1975 इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए काला दिन। धारा 352 के तहत इस देश में आपातकाल लगाकर लाखों राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सैकड़ों पत्रकार को जिस प्रकार से मिसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद किया गया, क्या इन लोगों की देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा था? और जिस प्रकार से 27 जून को अनुच्छेद में जो हमारे अधिकार हैं दैहिक स्वतंत्रता के और समता के, उनको स्थगित किया गया, ये वास्तव में कांग्रेस की जो तानाशाही रवैया जो आज़ादी के बाद तुरंत प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम है। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय जो फैसला दिया उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई थी, तो अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के कारण इस देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुचल देना, लोकतंत्र को किनारे कर देना, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है।
और उसका परिणाम कांग्रेस ने भोगा भी है कि 77 में जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हुआ और 75 के बाद कांग्रेस निरंतर धीरे धीरे कमजोर होती हुई एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित हो रही है। और आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली। कभी रीट्वीट पे FIR, कभी मॉब लिंचिंग होती है, पत्रकार अर्णव गोस्वामी को अंदर कर देना, कोई अभिनेत्री बोलती है उसके मकान को ढहा देना। तो निरंतर हम इस बात का संघर्ष करते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम याद दिलाते रहेंगे कि भारत के लोकतंत्र में अगर कोई काला दिन है तो 25 जून 1975 है। और किसी ने ठीक कहा है कि बार बार ये सारी घटनाएं अगर याद रहेंगी तो आने वाला कोई भी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खंडित नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस का ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसके खिलाफ निरंतर हम संघर्ष करते रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल के करतला व कुदमुरा परिक्षेत्र में घूम रहा दंतैल, हाथियों को करंट लगने का खतरा। बिजली बंद रखने रेंजर ने लिखा पत्र। बिजली की तार झुके हुए होने से हाथियों की जान संकट में है। कई क्षेत्रों में करंट से हाथियों की मौत हो चुकी है। इससे वन अधिकारी भी डरे हुए हैं। हाथी को करंट से बचाने के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर बिजली बंद करने या झुके हुए तार हटाने की मांग की है। वन मंडल कोरबा के कुदमुरा व करतला परिक्षेत्र में दंतैल हाथी 3 दिनों से घूम रहा है। अभी वह कुदमुरा के पास बांसबाड़ी में है। शनिवार को वन विभाग के कर्मचारी निगरानी कर रहे थे। इस क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली के तार झुके हुए हैं। कई बार हाथी बिजली तार को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इससे ही करंट लगने का खतरा रहता है। 2 साल पहले ग्राम बेला में एक हाथी की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से ही बिजली बंद करने या झुके हुए तार को हटाने विभाग को पत्र लिखना पड़ा। करतला वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन लाल भारती ने बताया कि हाथी को करंट से बचाने के लिए ही पत्र लिखा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। डायल 112 की टीम के साथ किया जहरीले नाग का रेस्क्यू। सर्पदंश से बचा मंदबुद्धि व्यक्ति। कोरबा में डिंगापुर बस्ती में एक व्यक्ति के घर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर का मालिक सांप के सामने जाकर बैठ गया, जो कि मंदबुद्धि है। वो सांप को देखते ही सांप के पास चला गया। उसकी बेटी अचानक देखी कि उसके पिता के सामने एक सांप फुंकार मार रहा है और उसके पिता खिलौना समझ के खेल रहे हैं। फिर क्या था, बेटी दौड़ के गई और अपने पिता को सांप से दूर किया। देखते ही देखते घर वालों में चीख पुकार मच गई। फिर लड़की ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद तुरंत डायल 112 के चालक ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। फिर डायल 112 की मदद से उस घर में पहुंचे। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जो कि एक जहरीला नाग था। रेस्क्यू कर सुरक्षित डब्बे में रखा गया, तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। साथ ही डायल 112 की टीम और जितेंद्र सारथी का धन्यवाद किया। हमारे यहाँ एक सांप आया हुआ था, जो नाग सांप आया था और जो हमारे पापा को मतलब काटते काटते बचा। तो हमने तुरंत 112 पर डायल किया। तो फिर उनके द्वारा जितेंद्र सारथी जी को कांटेक्ट किया गया। फिर वो हमारे यहाँ जल्दी से आए और उनको रेस्क्यू कर पकड़कर ले जाया गया। इसलिए हम लोग 112 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर में बड़ा हादसा होते हुए टल गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।